बॉलीवुड की नामवर गायिका आशा भोसले अचानक अमृतसर श्री हरमंदर साहिब में माथा निभाने पहुंची। आशा भोसले को देखने वालों की बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। आशा भोसले को एसजीपीसी की ओर से स्वर्ण मंदिर का एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। आशा भोसले ने अपने संबोधन में कहा कि कई दिनों से उनके मन में एक इच्छा जाग रही थी कि वह अमृतसर आकर माथा निभाएं और वह इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पर पहुंची हैं। शायद उन्हें वाहेगुरु का ही ये आदेश था कि वह यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका कुछ समय पहले दोनों घुटनों का उपचार हुआ था, इसलिए वह जमीन पर भी नहीं बैठ सकती थी, परंतु यहाँ पर आकर प्रभु का आशीर्वाद मिला और वाहेगुरु की कृपा से वह कैसे सामने झुक गई और जमीन पर बैठ गई, ये उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है। आशा भोसले ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वह मरने तक यहाँ पर आती रहें और वाहेगुरु के दर्शन करती रहें। गौर हो, आशा भोसले की ओर से सुपरहिट पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज, दुख भंजन तेरा नाम, इन फिल्मों में भी उन्होंने शब्द कीर्तन किया था, जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर असर करते हैं। आशा भोसले की आवाज़ में गाई ये शब्द कीर्तन आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। आइए जानते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा और कैसे अपने भावनाओं को व्यक्त किया। मैं बहुत सालों से चाहती थी कि मैं हरमंदिर आऊँ, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। मैं पंजाब ही नहीं आई थी और पंजाबियों ने बुलाया भी नहीं कि गाने के लिए आओ, किसी के लिए आओ। खाना हम खिलाते अच्छा। मैंने सुना है कि खाना जितना यहाँ मिलता अच्छा कहीं नहीं मिलता है, और हम सब सोचते थे कि जाएंगे जाएंगे, बुलावा आना चाहिए। उन्होंने बुला लिया। उन्होंने शायद मेरा दुख समझा, मेरी उम्र समझी कि अब इसको आना ही चाहिए, 80 के करीब जा रही है, तो मुझे बुला लिया। मेरे दोनों बच्चों का आज स्कूल, मैंने कल का स्कूल में से निकाल के ले आई, दोनों मेरे ग्रैंडसन को और लड़की को, और बहू बेटे के साथ। मैं क्या कहूँ, जो भी है दुनिया जानती है कि क्या है क्या नहीं है, इतना सब बढ़िया है। लेकिन मुझे सोना चांदी से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं जब अंदर गई और जब जहाँ पर ग्रंथ साहब है और जहाँ पर कीर्तन हो रहा था, वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि जीवन यही ख़त्म होना चाहिए, बस यही, इसके बाद कोई जीवन नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे आने में एक ही तकलीफ़ होती है कि बहुत लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनके प्यार की वजह से आज तक हम जिंदा हैं। जो भी गाने वाला, कोई भी कलाकार हो, प्यार से ही जिंदा रहता है। तो वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकती, लेकिन आगे पैर बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे आऊँगी कि जब कोई नहीं हो इस वक्त मैं ज़रूर आऊँगी और कम से कम अंदर बैठी रहूँगी, मेरा दिल करे जान। मेरा आज बहुत दिल कर रहा था। वैसे मैंने घुटने, जब मेरे पैर का ऑपरेशन हो चुका है, दोनों पैरों का, अभी 3 साल पहले, तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ। लेकिन आज पता नहीं घुटने मैंने कैसे लगाए नीचे, और मैंने मन में बोला कि आपकी इच्छा कि मैं माथा टेकूं, आपकी इच्छा है तो मेरे घुटने लगेंगे, और घुटने लगे बराबर नीचे, और मैंने माथा टेका। फिर मुझे रोना आ गया कि मैंने कैसे किया, मुझे पता नहीं। मैं घर पे बिल्कुल नीचे पैर ऐसे करके बैठ नहीं सकती हूँ। आज कितने साल हो गए, आज पहली बार मैंने ऐसे घुटने टेके, और मुझे लगा कि हाँ, कोई ताकत है जो कह रही कि करो, तुम कर सकते हो। और अभी मेरी हिम्मत और बढ़ गई कि मैं, शायद हो सकता है कि मैं ऐसे मरते दम तक गाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हिम्मत दे दी कि तुम कर सकते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोल नहीं सकती। यहाँ के जो सब जितने कर्मचारी, यहाँ के जितने भी, जैसे मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और एक एक चीज़ बता रहे थे, तो उससे मुझे हर चीज़ पता लग रही थी कि ये क्या है, कब हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि दूर रह के तो पता नहीं होता है। और वैसे भी ये शहर और एक चीज़ से बड़ा ही हमारे मन में बसा हुआ है, दुख से है वो, जो यहाँ पर जलियांवाला बाग है, तो वो भी बड़ा ही दुख की जगह है। और
उसको तो कभी भूल नहीं सकता कोई। आज सुबह से वही लड़का, मेरा लड़का सब बच्चों को यही बता रहा था कि ये हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है। वो हिस्ट्री का ही बहुत शौकीन है, तो वो हिस्ट्री बता रहा था, सब वही सुन रहे थे, इसलिए देरी हो गई हमको निकलने में। तो अभी यहाँ से मैं जलियांवाला बाग जा रही हूँ। और आप लोगों ने जो भी प्यार दिया, यहाँ के सब लोगों ने जितना भी मेरा साथ दिया और जैसे मुझे दिखाया, ऐसे तो मैं अकेले आती तो कभी देख नहीं सकती। तो मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और तो बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत